गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रिकॉर्ड ऑफ द रैग्नारोक के एपिसोड 2 के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब पिछले एपिसोड खत्म होता है। एरिन किसी को समन कर रही होती है और समन करने के बाद हमें पता चलता है कि वो अपनी 11 बहनों को समन करती है। उसमें से उसका नाम होता है रैनग्रीव। और जिल कहती है तुम्हारा प्लान क्या है, तो रिन कहती है बस देखते जाओ। अब हमें उसको दिखाया जाता है रिन को और कहती है कि तुमको पता है ना तुमको यहाँ पे किससे समन किया गया है, जबकि रैनग्रीव कहती है हाँ मुझे पता है। तो तुम ये भी जानती होगी कि थॉर कौन से दो वेपन पोजेस करता है। तो कहती है पहला वेपन जो आयरन ग्लव्स हैं वो उसमें स्ट्रेंथ होती है, और दूसरा जो उसका म्यूनियर है वो किसी भी आर्मी के टुकड़े को आराम से हरा सकता है। तो तुमको पता ही होगा यहाँ पे तुमको किस लिए बुलाया गया, तुमको अपनी बॉडी को किसी और को पोजेस और डेडिकेट करना होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अपनी बॉडी को किसी और के लिए डाल देना आपके वेपन के तौर पे। मैंने कुछ सीन डाले हुए हैं यहाँ पे एनिमे के, अगर चला तो चला, नहीं तो कॉपी शायद मैं नहीं डालूंगा। तो हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूबो का वेपन ग्लो करने लगा है, मतलब पीछे से बताया जाता है। जो उसका सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि वो मैंने फिगर आउट कर लिया वो क्या है। ये दोनों कहते हैं कि इंटरेस्टिंग, तो गेम इंटरेस्टिंग होने लगा है। ओडिन कहता है कि वाह अब गेम में सीरियस होने का मज़ा है। रिन कहती है कि कभी भी कोई वैल्किरी अगर अपनी बॉडी किसी ह्यूमन को देती है तो ह्यूमन के पास बहुत ही शक्तियाँ जाती हैं। यहाँ पे जो अगर किसी को समझ नहीं आया तो यहाँ पे जो वेपन है लोगों के पास वो थोर का ही वो कहते हैं वैल्किरी है रैनग्रीव। तो यहाँ पे थोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने ट्रांसफ़र की हुई थी वेपन में ह्यूमन के लिए। तो यहाँ पे अगर एक बंदा मरता है मतलब लोग मरता है तो उसका स्पेयर ही मरेगा। जिस हिसाब से यहाँ पे जैसे सीन दिखाया गया है आपको कि वो पूरी यादों के साथ उससे मर्ज हो रही है, मतलब उसके लिए वेपन बन रही है। इसमें अगर लोगो मरता है तो क्या कहते हैं स्पेयर भी मर जाएगा। तो वो अपने आप को वेपन में डाल लेती है। डालने के बाद वो दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं, जहाँ पे लूबो अपने ग्लोइंग वेपन की वजह से उसके थ्रो के हैमर को नीचे कर देते हैं म्यूनियर को। उसके बाद उस पर हमला करने को पड़ता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है बल्कि इसकी टटी स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में। इस रैनग्रीव का स्पेशल एबिलिटी सील्ड ब्रेकर है। अब हमें म्यूनियर के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे बोला जाता है बहुत से मटेरियल्स और लावा की वजह से म्यूनियर मरा, जिसको एटम नॉर्स मैथोलॉजी के गॉड में। तो थॉर के ग्लव्स के बारे में है कि द ग्रेटेस्ट हेवन, वो आर्मर क्लोजर, और यहाँ पे उसका आर्मर टूट जाता है जो कि देख के सब खुश हो जाते हैं। ये बड़ा वाला बोलता है कि हम सब एक ही एरिया से थे, एक ही जगह पे रहते थे, लेकिन कि हम लोग उतनी तकदर हो नहीं सकते। ये यहाँ फिर से रोने लगा, लेकिन इसका सीन तो जानना जरूरी था। अब हमें यहाँ पे कुछ सीन दिखाए जाते हैं फाइट के, जहाँ पे रैग्नारोक हो रहा होता है। अब ये बोलता है कि जानते हो ना इसका नाम अनब्रेकेबल और अनबीटेबल है। ये गॉड बोलता है कि ओ अभी तक मेरे को पता नहीं चला। तो जूस बोलता है कि तुम अभी तक पता नहीं लगेगा भाई वो क्या है। उसके बाद ये बोलता है कि दोनों की सोल एक दूसरे से हेवन के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि पिछले वक्त में हुआ करता था। कोई भी महान वॉरियर के लिए एक वैल्किरी आती थी और उसको देती थी। यहाँ पे वो सब सेना बनाते थे अपनी, कुछ इस तरफ से उन लोगों के लिए आर्मर का काम करते थे ये दोनों। यहाँ पे वो हेवन तक का रास्ता दिखाया करते थे उन सबको वैल्किरी, और जहाँ पे उनके पास एक ऐसा सोल्जर्स आ जाते थे और बहुत सी इक्वल पावर्स लाइक गॉड के पास होती है सेम टू सेम, जहाँ पे वो उस बंदे ह्यूमन के लिए अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो कहता है कि एक सोल जो कि वॉरियर के लिए वैल्किरी जो कि वॉरियर के लिए अपने आप को ट्रांसफ़र कर ले, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों कहते हैं कि अब मज़ा आना शुरू हो गया है, तो वो अपने आप को किसी भी वेपन में डाल सकते हैं। वो कहता है इसका मतलब वो अपनी शॉर्ट रेंज में भी डाल सकते हैं सोल की तरह। ये अब मेरे को लगता है ये बुढ़ा लड़की होने वाला यार ऐसे हरकतें देख के। तो इसके बहुत सी चीज़ें अश्लील थी यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं बताने वाला, लेकिन आप इस सीन को देख के ज़रूर हंसने वाले हो। ये देख के यार मैं भी बोल रहा था ये क्या है यार, यहाँ पे कौन सा सीन आ गया। इसके बाद हमें फाइट की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि म्यूनियर गर्म होने लगा है, जिस तरह मैं बताया था वो लावा के से बना हुआ है और बहुत मटेरियल के साथ। तो इसी तरह वो अब गर्म हो रहा है, जो कि लोग देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और सब कहते हैं क्या वो अवोक हो गया है।
जो कि सब देख के डर जाते हैं। अब वो कमेंट में बता दूँ कि वो अब जाग रहा है उसकी ट्रू पावर्स, वो अपनी ट्रू पावर्स के साथ लिमिट तक यूज़ करेगा, जो कि सब देख के हैरान होते हैं। वो गर्म हो रहा होता है यहाँ पे, तो गर्म हो जा रहता है। तो कहती है ओ डियर अब क्या होगा हम लोगों का, इनक्रेडिबल, दिस इज इनक्रेडिबल। वो कहता है, अब वो कहता है कि थॉर ने अपना एक गलत तो छोड़ चुका है, अब देखते हैं कि वो हैंडल को कैसे यूज़ कर सकता है। जैसे कहता है, ये कहता है कि क्या अब थॉर अपने ग्लव्स का यूज़ कर किए बिना नहीं रह सकता। अब हमें क्या हार्ट बीट के साथ आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कहते हैं ये बीट क्या कर रहा है, कुछ तो यहाँ पे बीट कर रहा है, कुछ तो ड्रम कर रहा है यहाँ पे। और हमें वो म्यूनियर के अंदर से बीट की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे वो अब रंबल करने लगता है, मतलब रंबलिंग मतलब उसके अंदर जैसे दिल की तरह धड़क रहा होता है। और तभी थोड़ा कहता है कि अच्छा तुम जा गया, और वो टूटने लगता है, मतलब म्यूनियर टूटने लगता है। और टूटने के बाद देख लो कितना कैसे खतरनाक, भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मेरे को देख के पता नहीं क्या हुआ, और जेल के थे क्या हुआ, एक जिंदा चीज़ है। जूस कहता है आखिरकार वो जागे गया, तो कहता है जागे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। जब वो गॉर्स ने उसको उठाया था, म्यूनियर और गॉर्स पे दोनों एक जिंदा चीज़ है, वो थॉर के ग्लव्स से उनको प्रोटेक्ट नहीं करते रिव्यू में, वो उसके पावर को कंट्रोल करते हैं। अब थॉर जाके अपने ग्लव्स को उतार के फेंक देता है, और फेंकने के बाद क्या धमाका हुआ तुम लोग देख ही सकते हो यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक, जो सब देख के हैरान होते हैं। अब वो अपने हैमर को उठाता है, और हैमर को उठाने के बाद अपने कंधे पे रख लेता है, वो लोगों को दिखाते हुए, मतलब कंधे पे रखने के बाद अब वो वही स्टैंस लेने वाला जो पिछली बार उसने स्टैंस लिया था लोगों को मारने के लिए। और कहता है इस डायलॉग के साथ, बहुत ज़्यादा खतरनाक डायलॉग के साथ कहता है सिर्फ मरना मत, सिर्फ मरना मत, ये डायलॉग के साथ वो स्टैंस लेता है। और ये देख के लोग भी अपनी क्रीपी से स्माइल देती है। अब सब कहते हैं कि अब ह्यूमन इंस्पायर हुई थॉर के द्वारा, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। अब ये दोनों कहते हैं, अब देखते हैं ये कौन से टोन लेता है। वो कहते हैं कि अब पता ना गौर से देंगे कि कौन जीतेगा, रिजल्ट तो बहुत जल्दी आने वाला। रेल कहती है कि ये कोई रूल्स के अगेंस्ट नहीं है, तो वो कहती है नहीं ये कोई रूल्स के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेपन का यूज़ किया जा रहा है। और वो अपना फ़ोन निकाल लेती है, तो कहती है तुम अपना फ़ोन क्यों निकाली। फ़ोन देखने के बाद वो भी चक्की रहती है, यार मैं ये पिक नहीं रहना चाहता, लेकिन आ गई थी। तो कहती है तुम अपने फ़ोन देख के इतना हैरान क्यों हो। तो कहती है कि देखो तुम भी देख के हैरान हो जाओगी। तो बोलती है क्या है, तो फाइनल बैटल का रिजल्ट निकल चुका है कि किस किस बीच में लड़ाई होने वाली है। और मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जियोस बुद्धा लोके अपोलन पोसाइडन सुसानो मनो मीनो कोरो, ये वो है जो गोड्स की तरफ से लड़ने वाले हैं। अब ह्यूमन की तरफ से जो लड़ने वाले हैं, किंग सिनुआ, किंग लिनोडार, निकोला टेस्ला, कोजिरो सासाकी, जैक द रिपर और एडम। इसके बाद एडम की लड़ाई होने वाली है, मैं बता देता हूँ। अब गोड्स की तरफ से की भी दिखाई जाती है, हरक्यूलिस, थोर, विसेरा, अनुबिस, ओडिन, बेल्जाबिन और स्यू। ये 13 गोड्स हैं और 13 ह्यूमंस हैं जो कि लड़ने वाले हैं। मतलब इसमें अभी शो नहीं किया गया, तो मैं भी बता नहीं सकता। ये वो 13 लड़ाइयाँ हैं जो इंसानी प्रजाति को बचा सकती हैं। एक दिन इन वॉरियर्स को 2 फोर्स लेयर के नाम से जाना जाएगा, यहूजा या कुछ इसी तरह का नाम है, या मेरे को ठीक से पढ़ने नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यहूजा जैसा कुछ है, यहाँ पे देख सकते हैं यहजारा, जो कि इजहारा नाम है। यहाँ पे ज्यूस को भी वो आ चुका है उसके फ़ोन में, कहता है अच्छा अच्छा आ चुका है। अब हमें यहाँ से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यार मेरे को ये देखना बड़ा गंदा लग रहा है, मैं बता देता हूँ। तो वो अपना स्टैंस ले लिया रहता है, और वो स्टैंस लेने के बाद वो हमला करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है अब क्या होगा गॉर्डन मैन की इस रैग्नारोक के बीच में। और शिव कहता है कि क्या सच में वो सीरियस हो चुका है, अब देखने में मजा आएगा। और वो एक और ख़तरनाक सा पोज लेते हुए कहता है, किसी डायलॉग मारता है कि ये वो माइटी है जो कि सबको राख में मिला देती है। और एक और डायलॉग, मरना मत सिर्फ अटैक। और ये डायलॉग मारते हुए वो अपना वेपन छोड़ देता है, जो कि घूमते 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 जाता है उधर। और जैसे ही लोगों के चेहरे के पास में पहुंचता है, तभी एक बैक स्टोरी बताई जाती है मुझे कि आइसलैंड के पोर्ट के सॉन में इसी हैमर का यूज़ करते हुए द ग्रेट फोर्स जायंट जो उन्ना का सलिस क्रश कर दिया था। अब इसके बाद हमें तो वो कहते हैं
म्यूनियर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो घूम रहा होता है और घूमते घूमते जैसे ही वो जैसे ये लूबू के चेहरे के पास में पहुँचता है, जैसे ही और पास पहुँचते ही लोगों को पीछे की ओर झुक जाता है, जो कि म्यूनियर पीछे के बहुत सारे लोगों को ले जाता है। और ये बहुत खतरनाक तरीके से बच्चा है, आप देख सकते हो बहुत खतरनाक तरीके से उड़ता भी है। और उसके साथ ही लोगो थॉर पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कि वो मिस कर चुका है। जैसे वो उसके ऊपर हमला करने वाला था थॉर पे, लोगो जैसे थॉर के ऊपर हमला करते तभी पीछे से म्यूनियर आ जाता है और कहता है कि अब लोगो अपने बिहाइंड देखो, मतलब पीछे देखो। अभी लोगो पीछे देखता है तो म्यूनियर पीछे ही होता है, लेकिन वो अपनी स्पेयर की मदद से उसके ऊपर, मतलब स्पेयर उसके अंदर डाल के और बच जाता है, जो कि स्पिन करते करते अपने पीछे जाके स्टॉप हो जाता है साइड स्टॉप में। और वहाँ पे स्टॉप होने के बाद तब हमें थॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थॉर अपने म्यूनियर को पकड़ता है। भाई उसका म्यूनियर इतना तेज घूमता है कि थॉर को भी कई गुना पीछे लेके चला था। अब फिर थॉर कहता है कि ये ओनली पर्पस मेरा मारने का नहीं था, ये एक अनलिमिटेड थ्रो था, ब्लो था, जिसमें कि हाँ 100 बार थ्रोइंग करते समय। और ब्लैक क्रो कहता है कि वो एक ही तरह का अटैक यूज़ कर रहा है और सब देख के मज़े ले रहे होते हैं। तो मिलो यार बहुत लोग। तब इसके बाद थॉर अपने म्यूनियर में बहुत सारी पावर इकट्ठा करता है, जो देख के लोगों को गुस्सा कर देता है और दोनों एक दूसरे के वेपन्स को टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है और हमें उसके होश का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो भाई जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास अभी रिसोर्स नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा, जैसे आवाज़ आ नहीं रही है। लेकिन ऐसे डेली कॉन्टेंट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, फिर मैं डेली जैसे वीडियोज़ लाते रहूँगा। ठीक है, बाय। अब मैं कल से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक, तो देखना ना भूलिएगा।